घर और परिवार को संभालना एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है, जिसमें अनगिनत जिम्मेदारियां होती हैं। जब इसमें सूझबूझ और सही प्लानिंग जोड़ दी जाती है, तो भागदौड़ और तनाव कम हो जाता है और काम आसानी से होने लगते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज है 17 अगस्त और आज है ना सोमवार वाला दिन। तो कितना अच्छा है ना। वैसे तो नाग पंचमी हर सावन के महीने में आती है और सोमवार भी है ना सावन के महीने में आते ही हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि नाग पंचमी हो और सोमवार भी हो, दोनों ही एक साथ हो। वैसे हमारे यहाँ पे नाग पंचमी पूजी नहीं जाती है, लेकिन तो फिर ना मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ नाग पंचमी पे। लेकिन आज है ना सोमवार भी है और सोमवार को मैं सावन के सोमवार सोमवार में मंदिर जा रही हूँ। तो नाग पंचमी भी है, तो फिर सोचा कि है ना उधर कच्चा दूध और काले तिल भी चढ़ा ही आऊंगी। तो ये सोचा था मैंने। और यहाँ पर बस उठ गई थी टाइम से ही। यहाँ पर कुछ सब्जी आई थी तो वही मैं फ्रिज में रख रही थी और मैंने देखा कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये अनार लेकर के आए होंगे और अनार के अंदर ये रख करके लाए होंगे और इन्होंने पता है ऐसे की ऐसे रख दिया, इसको निकालने का कष्ट कष्ट भी नहीं करा। आप देख रहे हो इनको, इनके काम। मुझसे हमेशा कहते हैं कि कुछ सिखा के नहीं भेजा मम्मी ने। आजकल तो मैं भी इनको ये वाला डायलॉग मारती हूँ, आपकी मम्मी ने भी आपको कुछ सिखा कर नहीं भेजा मेरे पास। यहाँ पर बस उठ करके और हाथ मुंह धो करके आई, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, चूल्हे को प्रणाम किया, पानी लेकर के बैठ गई हूँ। थोड़ा निबाया पानी ही ले रही हूँ आजकल, क्योंकि है ना थोड़ा गला भी ऐसे खराब सा रह रहा है और न, मतलब तबीयत थोड़ी ऐसी सी रह रही है, पता नहीं काफी दिन हो गए अब तो। मतलब होता है ना बुखार 2-4 दिन में सही हो जाता है, यहाँ तो इतने दिन हो गए बहुत ही ज्यादा। अब तो बोलने में भी ऐसा लगता है कि ये ना जब देखो जब यही बोलती रहती है बीमार है, बीमार हूँ बीमार हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना भी अब तो। खैर, जो है सो है। तो यहाँ पे बस पानी पिया है और जब पानी लेने गई थी ना तो स्लैब भी है ना साफ करके आ गई थी और यहाँ पे बस है ना सोफे वगैरह जो है उनको झड़काने लग गई हूँ। सुबह उठती हूँ ना तो सारी चीजें जो होती है ना उनको मैं झड़का झुड़कुरी करती हूँ, पोछा पाछी करती हूँ। ये मेरा मतलब रिचुअल है, रूल है, मैं करती हूँ ऐसे। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को है ना डेली साफ करना और है ना सजा संवार करके रखना। वो अलग बात है, रहता नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं अपने घर को है ना सजा संवार करके रखूं। किसी ने पूछा भी था कि आप इतनी जल्दी से सारे काम कैसे कर लेते हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊं। रोज सुबह उठकर ये सोचना कि आज खाने में क्या बनेगा, कौन सा काम पहले करूं या दूध सब्जी कहाँ से आएगी, इससे मानसिक थकान हो जाती है और झंझलाहट बढ़ती है। इसलिए ये सारी चीजें है ना आप पहले से ही एक दिन पहले ही जो है सोच करके रखिए, जो बनाना है वो मंगा करके रखिए, है ना। और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है ना वो रात में करके रखिए। फिर आप देखिए कि ना इंसान है ना अपने शरीर से ज्यादा है ना मन से थक जाता है। और ऐसे है ना जब एक रात पहले या हफ्ते की शुरुआत में ही है ना आप है ना ऐसे तैयार कर लेते हैं ना रूपरेखा, तो दिमाग शांत रहता है। आपको पता होता है कि दिन भर के है ना काम किस क्रम में करने हैं, मतलब किस तरीके से करने हैं, जिससे है ना पैनिक होने की ना नौबत ही नहीं आती है। और जब है ना समय पर है ना काम होने लग जाते हैं ना तो दिन भर में कुछ पल ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ आपके अपने होते हैं, जिसे आजकल है ना मी टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इस समय में आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकती हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकती हैं या मानसिक रूप से खुद को है ना तरोताजा कर सकती हैं। बस कहने का मतलब ये है कि सूझबूझ और प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज परफेक्ट करनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप कम संघर्ष में ज्यादा सुगमता के साथ अपने घर परिवार को है ना एक खुशनुमा माहौल दे सकें। स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय, कम ऊर्जा और कम तनाव में बेहतरीन परिणाम हासिल करना। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि आसान और आरामदायक बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में पोछा लगा लिया था और उसके बाद में बस मैं नहाने चली जाऊंगी और नहा करके ना जो सुबह की पूजा है वो करूंगी। और मैं नहा करके आ गई थी 5:15 बजे तक और इतनी जल्दी मैं मंदिर नहीं जाती, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा था। तो फिर मैं मंदिर नहीं गई थी, मैंने सोचा मैं पहले घर की पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने पहले ना घर की पूजा करी, उसके बाद में मैं मंदिर गई। फिर उसके बाद में ना मंदिर जाने के से आकर के फिर मैंने आरती करी। कुछ इस तरीके से मैंने ना किया था। और खाने वगैरह का ये था कि मुझे ना इतनी जल्दी नहीं थी बनाने की, क्योंकि हर्षित स्कूल जाता है तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम से काम हो जाए, भोग आदि लग जाए। लेकिन है ना आज तो है ना सोमवार भी है तो सोमवार की पूजा भी मुझे करनी है। यहाँ पर मैंने आलता वगैरह लगा लिया है, क्योंकि जब भी है ना
मतलब हर सोमवार को मैं ना अपने पैरों में ना ये महावर है आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि माता पार्वती, जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें ना माता पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना जब भी हम कोई सुहागन औरत को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से है ना अपने आप ही निकलता है कि सदा सुहागन रहो। ऐसे ही जब हमें ना भगवान के सामने, माता पार्वती के सामने जाएं और तो है ना इस तरह से पूरा 16 श्रृंगार करके हमें जाना चाहिए, जिससे कि माता पार्वती के मुख से है ना स्वतः ही निकले कि सदा सुहागन रहो, है ना। और ये जो महावर होता है ना, इससे लाल लाल पैर हो जाते हैं, और लाल लाल पैर है ना माता लक्ष्मी के पैर होते हैं। तो इसलिए ना अगर आप मतलब औरतें होती है ना वो घर की लक्ष्मी ही होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है। तो जिन भी औरतों मतलब आप अगर अपने घर के अंदर चाहते हैं ना कि स्थायी रूप से लक्ष्मी जी रहे, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना रहे, तो आप अपने पैरों पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। पेडिक्योर कराना पड़े आप पेडिक्योर करवा के आइए, नेल पेंट लगाइए, महावर लगाइए, मेहंदी लगाइए, अपने पैरों को बहुत ज्यादा सजा के रखिए। अपने मुंह से भी ज्यादा अपने पैरों को सजा करके रखिए, सच कह रही हूँ। आपको है ना खुद आप है ना देखेंगे है ना, 1 महीने के अंदर ही आप अपने घर के अंदर परिवर्तन होता देखेंगे, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर ना बस मैंने ना मंदिर जा करके आ गई थी, आने से पहले मैं सारी तैयारी कर गई थी, भगवान जी को नहला गई थी, और बस आकर के मैंने ना आरती करी है। और क्योंकि आज है ना सोमवार है, तो सोमवार वाले दिन है ना, वैसे तो मैं डेली ही कपूर से आरती करने की कोशिश करती हूँ, और है ना नहीं तो है ना सोमवार वाले दिन तो है ना कपूर से आरती जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि है ना भोलेनाथ की है ना पूजा में ना कपूर की आरती का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यहाँ पे आप सब भी है ना भोलेनाथ की आरती ले लीजिए, और मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी कि ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए। तो यहाँ पे आप है ना दर्शन कर लीजिए हमारे कृष्ण के। मैं हर सोमवार, सावन के पूरे सोमवार में मैंने ना इनको जो है भोलेनाथ बनाया है। तो कभी आपने देखा है भोलेनाथ को तुलसा जी चढ़ते हुए? देख लीजिए हमने चढ़ा रखी है, और मुरली पकड़ा रखी है। यहाँ पे हमारी भोलेनाथ के भी दर्शन कर लीजिए। शिव चालीसा पढ़ती हूँ, तो शिव चालीसा भी मैंने पढ़ ली थी, और सोमवार की कथा भी मैं पढ़ती हूँ, तो वो भी मैंने पढ़ ली थी, और साथ में दुर्गा चालीसा तो पढ़ती हूँ। और बाकी नाम जाप है और भजन कीर्तन है वो मैं शाम के टाइम में करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में हर्षित है, हर्षित के पापा है, ये लोग सोते रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है डिस्टर्ब करना, है ना, क्योंकि रात में वो देर से ही सोते हैं, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। तो यहाँ पर ना बस आप मंदिर के, माता रानी के, सभी के दर्शन कर लीजिए, और ढेर सारा आशीर्वाद जो है उनसे ले लीजिए। उसके बाद में लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर मैं सब्जी छोकूं उससे पहले मैंने ना तेल चढ़ाया था कढ़ाई के अंदर, मतलब सब्जी छोकूंगी इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि पहले है ना, सोचा क्या, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, चाहे एकादशी हो चाहे कोई सा भी व्रत हो, मैं सेक करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना चिप्स निकाल लिए थे, और मैं है ना एकादशी के व्रत में भी और सोमवार के व्रत में भी है ना ये चिप्स ही खा लेती हूँ, ये भाभी ने बना करके दिए थे। तो इन्हीं चिप्स को है ना मैं ना मतलब फ्राई कर लेती हूँ और यही खा लेती हूँ। मतलब मैं आजकल वो कूटू का आटा या फिर साबूदाना वगैरह ये सारा कुछ मैंने ना बंद ही कर रखा है। चिप्स तो पे ना पूरा ट्रस्ट है कि भाभी ने अपने घर घर में ही बनाए, और है ना सेंधा नमक डाला है, तो पूरा ट्रस्ट है, तो है ना इसलिए मैं यही खा लेती हूँ। क्योंकि आजकल कूटू के आटे में भी देखो कीड़े निकल रहे हैं, है ना, और साबूदाना के ऊपर भी ऐसे ही रहता है, तो फिर ना मैं आजकल ऐसे ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे ना फिर मैंने वो फ्राई करके, और यहाँ पर बस है ना ये तोरई की सब्जी मैंने बना ली थी। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि आज के दिन तवा नहीं चढ़ाते हैं, पर हमारे यहाँ पे ना नाग पंचमी के ना इतना मतलब पूजा नहीं मानी जा करते हैं, तो इसलिए फिर ना हम लोग तो हमेशा कर ही लेते हैं। तो जो अपने ना ससुराल में जो नियम चलते आ रहे हैं उन नियमों को ना हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। सबके घर की अपनी अपनी परंपराएं होती है। और यहाँ पर ना मैंने काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल दिया था, तो इससे पता है क्या होता है कि मेरा बीपी भी लो नहीं होता, मेरा ना मतलब सही रहता है। मैं चिप्स खाती हूँ ना तो मेरा बीपी भी लो नहीं होता है, क्योंकि नमक भी डल गया और काली मिर्ची भी हो गई। और ये सील बड़ी जल्दी जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा है ना मैं टिफिन में रख देती हूँ ढक करके, और ये मैं भोग लगा करके आऊंगी, है ना। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आ रहा था कि ना सोमवार को सिर क्यों नहीं धोते हैं, वो भी राजस्थान से ही है, और है ना उधर की साइड तो धो लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ज्योतिष शास्त्र में है ना सोमवार का दिन चंद्रमा ग्रह को समर्पित है। चंद्रमा को है ना मन, जल और शीतलता का कारक माना जाता है, ठीक है ना। और शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार है ना सिर हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और बाल शरीर की ऊर्जा और है ना जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि है ना सोमवार के दिन बाल धोने से शरीर की ऊर्जा और सकारात्मकता है ना कमजोर होती है, जिससे चंद्रमा का शुभ फल है ना प्रभावित हो सकता है। इसलिए है ना सिर जो है वो नहीं धोया जाता है। लेकिन जैसे बहुत ज्यादा मजबूरी आ जाए ना, तो आप है ना पानी के अंदर 2-4 बूंद दूध की डाल करके और सिर धो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।